13 दिसंबर ये वो तारीख है जो देश विदेश की कई घटनाओं के साथ इतिहास में दर्ज हो गई है। लेकिन ये वो साल और वो तारीख यानी साल 2001 में 13 दिसंबर की सुबह आतंक का साया देश के लोकतंत्र की दहलीज तक पहुंच गया था। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संसद भवन की, जहां संसद भवन के गेट नंबर 12 से आतंकी संसद परिसर में दाखिल हुए थे। उस वक्त वहां कई मंत्री भी मौजूद थे। संसद में इतनी सुरक्षा के बावजूद आखिर कैसे इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, आइए एक बार नजर डालते हैं इस मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं तान्या त्यागी और आप देख रहे हैं एबी स्टार। आपको बता दें, 13 दिसंबर 2001 को सुबह करीब 11:30 में संसद के गेट नंबर 12 पर एक सफेद रंग की एम्बुलेंस कार आकर रुकी। इसमें 5 आतंकवादी सवार थे और वहां से वो सीधे संसद परिसर में घुस गए, जिसके बाद गोलियों की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही सीआरपीएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस हमले के वक्त संसद में तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के साथ कई मंत्री, सांसद और पत्रकार भी मौजूद थे। अब आपको बता दें, संसद में घुसने की कोशिश कैसे की गई। दरअसल एक आतंकी ने गेट नंबर 1 से संसद में घुसने की कोशिश की। हालांकि उस समय सतर्क सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। बाकी आतंकियों ने दूसरे गेट से संसद में घुसने की कोशिश की। उस समय भी सुरक्षा बलों को सफलता मिली थी और 4 में से 3 आतंकी मारे गए थे। बाद में एक और आतंकी जो बच गया था, उसे भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। लेकिन उस दौरान कई सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, जिसमें से कुछ निहत्थे भी थे। आतंकवादियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और संसद के वॉच एंड वार्ड स्टाफ के 8 जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब इन वीर सपूतों को हर साल 13 दिसंबर को श्रद्धांजलि दी जाती है। संसद पर हमले के 2 दिन बाद ही अफजल को साजिशकर्ता के तौर पर जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ के आधार पर उसके चचेरे भाई शौकत हुसैन गुरु, शौकत की पत्नी अफजान गुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय में अरबी के प्रोफेसर SAR गिलानी को भी हिरासत में लिया गया था। अफजल, शौकत, अफजान और गिलानी को हमले का आरोपी बनाया गया था। जी हाँ, अदालत ने आरोपियों को सजा सुनाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शौकत को फांसी की सजा घटाकर 10 साल कैद कर दी थी। अच्छे आचरण के कारण उसे दिसंबर 2010 में तिहाड़ जेल से रिहा भी कर दिया गया था। अफजान और गिलानी को इस मामले में बरी कर दिया गया था। अफजल गुरु को कोई रिसायत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सजा बरकरार रखे जाने के बाद अफजल की पत्नी ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की थी। जी हाँ, इससे तत्काल राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने खारिज कर दिया था। अंत में 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में अफजल को गुप्त रूप से फांसी देने का फैसला किया गया। अपनी अंतिम इच्छा में उसने कुरान मांगी थी, जो उसे मुहैया कराई गई। तय समय पर उसे फांसी पर लटका दिया गया। संसद पर हुए इस हमले के बाद संसद की सुरक्षा में कई बड़े बदलाव किए गए। पूरे संसद परिसर की सुरक्षा नए सिरे से समीक्षा की गई। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर नए सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य जरूरी उपाय अपनाए गए। नए संसद में सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया गया है। बहुआयामी सुरक्षा घेरे स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ तैनात अलग अलग विभागों के सुरक्षा कर्मियों के बेहतर संवाद और समन्वय की स्थापित किया गया है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।